काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। काश अगर मैं नेता होता, हिटलर शाही शासन देता, हर क्षण हर वक्त भाषण देता, जनता को आश्वासन देता, कंकर मिट्टी राशन देता। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। हमारे समझ से वो बिहार दौरा पे राजनीतिक छवि चमकाने आ रहे हैं। बिहार की जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका नीतीश कुमार से अनबन चल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले आए थे सहरसा, बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर जो सहरसा के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके आने से क्या बिहार में बदलाव होगी, इन सभी चीज़ों पर सहरसा के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। सहरसा के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि बिहार में जो है बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, सीमांचल के दौरे पर रहेंगे और उसको लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सहरसा के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आप सुने। मैं एक कविता कहना चाहता हूँ। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। काश अगर मैं नेता होता, हिटलर शाही शासन देता, हर क्षण हर वक्त भाषण देता, जनता को आश्वासन देता, कंकर मिट्टी राशन देता। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। नन मैरिज फैमिली बनवाता, लव इज लाइफ का नारा लगवाता, हर बच्चों को फौज बनाता, आपस में उसको लड़ाता। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। ये छलावा है। इस तरह से इनको राज सुख मिला है। ईश्वर करे इसी तरह से मिलते रहे ताकि हम जनता को बेघर करते रहें। वो आएंगे यहाँ पर बिहार का अपना जिस तरह का वर्तमान स्थिति है उसका अध्ययन करके अगर गंगा के हित में उनके दिमाग में या कोई काम होगा जो यह काम हम करने से गंगा का भला होगा वो कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो कुछ कर सकते हैं। अभी अच्छा, हमारा हाँ बिहार में बदलाव होगी उनके आने से? अरे कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो तो देश का गृह मंत्री हैं और जहाँ तक बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, बिहार के जो सवाल है वो बिहार वर्षों से, चाहे वो गृह मंत्री हो या नरेंद्र मोदी हो, ये देश के अभी सत्ता पे काबिज है और वो चाहते तो बिहार को विशेष पैकेज का जो दर्जा हम लोगों को, जनता को जो प्रलोभन दिखाया, न तो विशेष पैकेज का मैंने जो है पैकेज दिया और न बिहार को किसान जो आज खाद के बीज के लिए ललायत है, लाखों टन खाद कटौती कर बिहार के साथ जो है गद्दारी किया है, जो किसान आज मैंने यूरिया खाद के लिए त्राहिमाम है। तो गृह मंत्री वो सिर्फ हमारे समझ से वो बिहार दौरा पे राजनीतिक छवि चमकाने आ रहे हैं, राजनीतिक सुसंगति करने आ रहे हैं, बल्कि वो समाज को कुछ नहीं देने आ रहे हैं। यदि देते तो वो सत्ता में थे, विशेष पैकेज का दर्जा देते, बिहार के किसानों का खुशहाली देखते, बेरोजगारों को रोजगार देते। ये सब कुछ नहीं करने आ रहे हैं। देखिए भाई, अमित जी गृह मंत्री हैं और उनका जो भी कोई दौरा होता है बिहार में तो उनसे कोई उपलब्धि होने वाला ही नहीं है। बिहार की जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका नीतीश कुमार से अनबन चल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी आ सकते हैं बिहार। जैसे गुजरात में अभी दौरा जो है आम पार्टी कर रहा है, आम पार्टी का वर्चस्व है ना, उस तरह से अब नरेंद्र मोदी का भी कल पूछ में हुआ वहाँ प्रोग्राम। वहाँ अब सारे चुनाव नज़दीक में है, इसलिए सारे राजनेता जो है बीजेपी के वहाँ जाएंगे। तो राजनीतिक व्यू से आ रहे हैं, वो जनता के हित में वो नहीं आ रहे हैं जो जनता को कोई सुविधा होगा। कुछ नहीं, उनके आने से बिहार में कोई बदलाव होने की नहीं बात है। वो सिर्फ अपना मुद्दा को, वो अपने राजनीतिक मुद्दा को संभालने के लिए आ रहे हैं, जनता के मुद्दा को कोई संभालने के लिए तैयार नहीं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पूरे भारत में, पूरे बिहार में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा अच्छे से काम किया गया और
बिहार की राजधानी पटना है, तो वहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ नए उद्देश्यों के साथ आ रहे होंगे और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होंगी जिस पे उनको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जिस तरह के युवा के लिए रोज़गार उत्पन्न करना होगा और तरह तरह के समस्या का जो समाधान है वो करना होगा, और जिस तरह से अपराध, अपहरण, इस तरह के मामले आ रही है, उन पे भी जो है हमारे देश के गृह मंत्री, उनको भी इस तरह से इस चीज़ के लिए सोचना आप चाहिए। एक युवा है और रोजगार को लेकर किस तरह देखते हैं, क्या उनके आने से बिहार में बदलाव होगी? देखिए, उम्मीद तो हम लोग अब केंद्र सरकार से ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पदार्पण में ये देश चल रहा है और चाहते हैं कि जितने भी युवाएं हैं हर तरह की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से एग्ज़ाम देने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर से कुछ मतलब भाड़ा लगता है, इधर उधर के समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह से समस्या का सामना के समाधान करने के लिए हमारे गृह मंत्री को सोचना चाहिए। हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले आए थे सहरसा, बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और ये तो उम्मीद नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा घोषणा करेंगे, लेकिन जाति उन्माद का जो समाज के अंदर 2 टूक का फैसला कर देंगे, जो 24 में चुनाव जीत लेंगे। वो क्या बदलाव होगी बिहार में? बदलाव ये होगा कि जात में जो समाज में सभी जात के लोग एक साथ रह रहे, वहाँ 2 पार्ट में होगा और अमित शाह फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन हम लोग विरोध करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तब जाके सत्ता में आने देंगे। क्या कुछ जो सहरसा के लोग हैं वो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं? साफ तौर पर सहरसा के लोगों ने, जो कई लोगों ने ये भी कह दिया कि सिर्फ वे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इनके आने से बिहार में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो कई युवाओं ने जो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कई युवाओं का कहना है कि उनके बिहार आने के बाद बिहार में बदलाव होगी, तो कई लोगों ने जो है इसका विरोध इसको लेकर कहा है कि उनके बिहार आने से कोई फ़ायदा बिहार के लोगों को नहीं मिलने वाला है। एक विशेष राज्य की दर्जा की मांग चल रही है, वो अब तक जो है पूरा नहीं हो सका। तो उन्होंने साफ तौर पर जो सहरसा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वे फिर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं, सीमांचल के जो दौरा है उन पर आ रहे हैं, और इसको लेकर सहरसा के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। काश अगर मैं नेता होता, हिटलर शाही शासन देता, हर क्षण हर वक्त भाषण देता, जनता को आश्वासन देता, कंकर मिट्टी राशन देता। काश अगर मैं नेता होता, नोटों की बोरों पर सोता, डालडे घी से कपड़ा धोता। हमारे समझ से वो बिहार दौरा पे राजनीतिक छवि चमकाने आ रहे हैं। बिहार की जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका नीतीश कुमार से अनबन चल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले आए थे सहरसा, बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए।